Hello children, you are once again welcome to my YouTube channel Teach Yourself History. In fourth video of this chapter, that is Harappan civilization, we are going to know about the two most important structure and architecture of the citadel. It is warehouse and the Great Bath. So what is first one? The warehouse. It was a massive structure. Lower brick portion of this warehouse is remained, but the upper portion decayed, which was probably of वुड। तो सिटाडेल जो तुम लोग पता है कि ये पब्लिक प्लेसेस थे, तो ये पहला जो स्ट्रक्चर है वो है वेयर हाउस यानी कि माल गोदाम। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था और इसका जो नीचे का पार्ट है जो ब्रिक से बना हुआ था वो अभी भी है, लेकिन ऊपर का पार्ट ऐसा लगता है कि जो लकड़ी से बना हुआ था वो अब ख़त्म हो गया, उसके अवशेष अब बिल्कुल नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ सिटाडेल में से पहला है वेयर हाउस। और सेकंड जो है वो है द ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा एक ऐसा बिल्डिंग मिला है जिसको नाम दिया गया है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। इसकी जो साइज है, लंबाई देखो 11.8 मीटर, चौड़ाई हो गया 7.01 मीटर एंड ऊंचाई जो है वो 2.43 मीटर है। इतना बड़ा साइज का एक टैंक मिला है, ठीक है। Such buildings were used on some religious occasions or on public gathering. आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी एक सोच रहे होंगे इतना बड़ा जो बिल्डिंग बनाया गया है उसको बनाने का कारण क्या होगा। तो ऐसा दिमाग लगाते हैं कि ये किसी खास रिचुअल्स होते होंगे जिसमें बहुत सारे लोग जमा होते होंगे, उसके लिए इसको बनाया गया था। द ग्रेट बाथ वॉज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। ओके, तो इसका किस तरह का साइज है, ये रेक्टेंगुलर है। जैसे हमने लंबाई चौड़ाई बता दिया कि 11.8 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। क्या है इसका मतलब, इसी ये ग्रेट बात है देखो। और इस ग्रेट बात की लंबाई कितनी है 11.8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7.01 मीटर, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ में जो स्टेप्स बने हुए दिख रहे हैं वो स्टेप से नीचे जाने का रास्ता बना हुआ था, ठीक है। इसके और फीचर्स क्या क्या हैं देखो, वो हम लोग पढ़ेंगे। द टैंक वाज मेड वाटर टाइट बाय लेइंग ब्रिक्स ऑन द एज एंड यूजिंग मोटार एंड जिप्सम। इसके नीचे ब्रिक को एकदम कस के लगाया गया है और पानी लीकेज ना हो उसके लिए उसमें मोर्टार और जिप्सम यूज किया गया है ताकि लीकेज बिल्कुल ना हो, पानी वहाँ स्टोर हो जाए। नेक्स्ट, रूम्स वर मेड ऑन 3 साइड्स ऑफ द टैंक विथ 1 रूम हैविंग ए लार्ज वेल। ओके, तो ये जो टैंक है उसके 3 तरफ रूम्स बने हुए थे और उन्हीं रूम में से एक रूम में वेल यानी कि एक बहुत बड़ा कुआं उसमें बना हुआ था। द वाटर फ्रॉम टैंक फॉलोड इनटू ए ह्यूज ड्रेन। Across the lane, there was a smaller buildings with 8 bathrooms, 4 at each side of a corridor, with drains from each bathroom connected to a drain that ran along the corridor. मतलब देखो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो 8 रूम बने हुए हैं, 4 रूम, बीच में कॉरिडोर है और कॉरिडोर के बीच में ड्रेनेज बना हुआ था और हर एक रूम से बाथरूम के जो यूज़ पानी होगा वो पानी को निकालने के लिए ड्रेन बना हुआ था। तो इस तरह की व्यवस्था ग्रेट बाथ में थी। इतना इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चर है इसको बनाने का उद्देश्य ऐसा लगता है कि कोई रिलीजियस होगा, उसीलिए इसको बनाया गया होगा। चिल्ड्रन, वी आर स्टडिंग हरप्पन सिविलाइजेशन एंड इन पार्ट 5 और इन 5th topic we're going to study about tracing social differences. Means that how the society is, it was equal society, that all people are equal of same economic and social condition, or is there any differences between the people, क्या कुछ rich और poor का concept वहाँ था या नहीं था, that we are going to know in this chapter, in this part. Okay, first method to trace social differences which was used by the archaeologist was स्टडिंग ब्यूरियल्स, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं उनके जो शव दफनाए गए हैं उनकी स्टडी करना। ओके,
तो strategies to analyze social and economic differences among people living within a particular culture include study of burials. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. वो कहाँ दफनाया जाता था? गड्ढे में, pits में दफनाया जाता था. Some of the pits were lined by bricks. एक pit देखो यहाँ दिख रहा है. Example. Plate 19, burial number 828. इस तरह से उनको दफनाया जाता था. अच्छा, इससे सोशल डिफरेंसेस हम लोग कैसे जान सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, some of the burials contained ornaments, pottery, etc. may we believe that these things can be used after life. आजकल भी बहुत सारे गांव में या शहरों में भी जो बहुत उनका मनपसंद चीज़ होता है वो उनके साथ दफना दिया जाता है. ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सोचते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ होता है और डेथ के बाद भी उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए ये सारी जो कुछ चीज़ें हैं उनके साथ दफना दिए जाते थे. इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर ब्यूरिड विथ कॉपर मिरर्स. देखो, कॉपर मिरर्स यूज होता था, वो को पता चल रहा है ब्यूरिड मटेरियल्स मिले हैं उससे. ज्वेलरीज वर फाउंड इन बोथ मेन एंड वुमेन ब्यूरियल्स विच मीन दैट बोथ मेन एंड वुमेन यूज्ड ऑर्नामेंट्स. क्या पता चल रहा है कि जो मरे हुए लोग हैं उनमें मेन भी और वुमेन भी दोनों ज्वेलरी पहन के उनको दफनाया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि बोथ वेर यूजिंग ज्वेलरीज, दोनों को पसंद था. बट इन जनरल हरप्पन्स नेवर बिलीव्ड इन ब्यूरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड. लेकिन जनरली बहुत होशियार थे हरप्पन लोग, प्रेशियस थिंग्स जो है वो उनके साथ नहीं दफना देते. सेकेंड तरीका देखो, स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स. अब जो चीज़ें हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट खोज के निकाल दिए, खुदाई से निकला है, क्योंकि हम उन्हें पढ़ तो नहीं पाए हैं, उनका जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ नॉट टोटली डेसिफर्ड. तो तरीका क्या है? तो उनके आर्टिफैक्ट्स यानी कि वे जो चीज़ें यूज करते थे उसके थ्रू भी हम लोग सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस निकालने का कोशिश किए हैं. कैसे होता है? देखो, आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज. यूटिलिटेरियन क्या है? यूटिलिटेरियन जो डेली के कामों में यूज होता था, हर एक घर पे जरूरत होगा. आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन और क्ले. यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स कौन से होंगे? जो सस्ते में बनते, जैसे मिट्टी से या पत्थर से बने हुए. दिस इंक्लूड्स क्वेंस, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एक्सेट्रा एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. इस सारी चीज़ों का यूज़ जो है पूरे सिविलाइजेशन में होता था. अब सेकेंड आइटम क्या है आर्टिफैक्ट्स में से? लग्जरी. लग्जरी आर्टिफैक्ट्स आर रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa. For example, little pots were used as perfume bottles. अब तो लग्जरी का मतलब होता है हर आदमी जो है उसको यूज नहीं करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे कार, अगर किसी के पास कार है तो उसके लिए लग्जरी है. ओके, अगर किसी के पास अपना हेलीकॉप्टर है तो वो उसके लिए लग्जरी है. ओके, दूसरी जो चीजें जैसे बर्तन वगैरह, स्टील के बर्तन, ये सब यूटिलिटेरियन है. तो ये दो चीज़ों को पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा सोशल डिफरेंसेस था कि नहीं था. यानी कि किसी घर में या किसी व्यक्ति के पास में अगर लग्जरियस चीज़ें मिली, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो बहुत अमीर था. और किसी के पास में अगर ये सारा चीज़ें नहीं मिलता है, कॉमन चीज़ें मिलती हैं, पोट्री, छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं, तो ये सब किसके उदाहरण है कि वो गरीब लोग था. इस तरह से सोशल डिफरेंसेस या सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस निकालने के दो तरीके हैं. एक बाय स्टडिंग ब्यूरियल्स और सेकेंड बाय स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स. बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. धन्यवाद.